भगवान से किसी भी भाव से मन को लगा दो तो भगवान का फल मिलेगा, और संसार में किसी भी भाव से मन को समा दो तो संसार का फल मिलेगा। इसीलिए संसार से राग करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और संसार से द्वेष करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो बाहर वाला सुख है, ये कुछ समय के लिए आपको सुख देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर प्यास लग जाएगी, यानी समाधान नहीं होगा, प्रयोजन हल नहीं होगा, और उसको पीछे भागते भागते हमारा मन खराब होगा, काम क्रोध लोभ मोह सब जागृत होंगे। तो ये जो संसार का स्वरूप है, वो भक्त कहता है संसार का मात्र उपयोग करना है, उपभोग नहीं। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवस्था के साधक हो, परमहंस हंस या उससे भी नीचे, अपने मन की रक्षा करनी। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। नारद जी ने कहा कि जिसको भक्ति मिल जाती है वो अब संसार की कामनाएं करता ही नहीं, किंचित भी, न संसार की हानि में शोक करता, द्वेष करता। द्वेष कब होता है? हमको लगता है किसी ने हमारी हानि कर दी, या तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई, या हमारी प्रतिष्ठा को, या हमें कटु वाक्य दे के दुख दिया, या किसी अन्य प्रकार से दुख दे दिया। तो जब व्यक्ति को लगता है मुझे दुख मिला इससे, इसने मेरी स्वार्थ हानि कर दी, अब मन द्वेष करने लग जाता। किंतु द्वेष में होता क्या है? जिससे हम द्वेष करते हैं वो वस्तु या व्यक्ति अंतःकरण में आ जाता। जैसे आप किसी से प्रेम करें, आपका मन उसमें लग जाएगा, अंतःकरण द्रवित हो जाएगा उसके लिए, और वो व्यक्ति या वस्तु अंतःकरण में समा जाएगी। ऐसे ही द्वेष में भी होता। अब भगवान से गोपियों ने प्रेम किया तो उनका मन श्री कृष्णमय हो गया। कंस ने श्री कृष्ण से भय किया, शिशुपाल ने श्री कृष्ण से द्वेष किया, किंतु शिशुपाल और कंस का मन भी श्री कृष्ण में तन्मय हो गए, अर्थात श्री कृष्ण उसके अंतःकरण में समा गए, भले वो वैर भाव से समाए। तो कंस की भी भगवत प्राप्ति हो गई जैसे गोपियों की हुई। भगवान से किसी भी भाव से मन को लगा दो तो भगवान का फल मिलेगा, और संसार में किसी भी भाव से मन को समा दो तो संसार का फल मिलेगा। इसीलिए संसार से राग करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और संसार से द्वेष करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य का असली अर्थ ये है, वैराग मतलब विगत राग, राग रहित, लेकिन उसका असली अर्थ है राग रहित, द्वेष रहित, तब जाके वो वैराग्य कहलाता। तो द्वेष में होता क्या है? मन नेगेटिविटी से भर जाता। नारद जी कहते हैं कि जिसको भक्ति मिल गई वो द्वेष नहीं करता। उसने सद्भावना से कटु वाक्य बोला या दुर्भावना से बोला, सब छोड़ो, अपना लाभ उठाओ। सोचो भगवान उसके द्वारा मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवस्था के साधक हो, परमहंस हंस या उससे भी नीचे, अपने मन की रक्षा करनी। इसके आगे कहते न रमते, वो भक्त संसार में रमण नहीं करता। रमण मतलब संसार के सुखों का भोग। सुख जो है हमको दो प्रकार से मिल सकता। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है एक हीडोनिया और एक यूडेमोनिया।
हीडोनिया का सुख कौन सा है? ये जो बाहर से मिलता है, बाहर के विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मिलता है। हाँ मिलता है, तृप्ति होती है कुछ समय के लिए, फिर अतृप्ति हो जाती। यानी ये जो बाहर वाला सुख है, ये कुछ समय के लिए आपको सुख देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर प्यास लग जाएगी, यानी समाधान नहीं होगा, प्रयोजन हल नहीं होगा, और उसको पीछे भागते भागते हमारा मन खराब होगा, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जागृत होंगे। दूसरा सुख जो भीतर से मिलता, जिसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, बाहर से कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा सुख, ये अंदर वाला सुख। ये सुख तब मिलता है जब हम अच्छे बनने का प्रयास करते, जब हम अच्छा करने का प्रयास करते, और उस आनंद के लिए जब भागोगे तो चरित्र का निर्माण होगा। और बाहर वाला आनंद तो उल्टा है। तो इसीलिए न रमते, वो भक्त जो है उसने समझ लिया, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, वो संसार के भोगों में रमण नहीं करता। और नोत्साही भवति, वो संसार की प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास भी नहीं करता। भाई शरीर की देखभाल करनी है, दाल रोटी जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, थोड़ी सी देखभाल जरूरी है, बस। अब निरर्थक सोचे 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, एक क्षण भर का तो भरोसा नहीं, और प्लानिंग सदियों की। तो ये उत्साही भवति। जबकि फैक्ट ये है कि अगर सारा संसार मिल जाएगा किसी को तो भी प्रयोजन हल नहीं होगा। यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। चित्रकेतु का आख्यान आता है पुराणों में। चित्रकेतु की हजारों पत्नियां थी, राजा था मृत्युलोक में, इतना वैभव, लेकिन संतोष नहीं था। लोगों के पास सब कुछ होता है, संतोष नहीं होता। और कोई एक बेचारा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन संतोष है। और हम देखते हैं वो मिट्टी की झोंपड़ी में रहता है, किस प्रकार से खाता है, और संतुष्ट। तो ये संतोष धन परम धन। राजा चित्रकेतु के पास नहीं था, क्योंकि एक कामना बनाई जो पूरी नहीं हो रही। बेटा चाहिए, वो नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, इतनी पत्नियों से भी। अब अंगीरा और नारद ऋषि वहां से गुजर रहे थे, मिले, और चित्रकेतु ने कहा कि बाबा जी एक वरदान दे दो। नारद ने कहा क्यों कामना बनाते हो भाई? नहीं नहीं नहीं, बिना उसके जीवन में रस ही नहीं। तो उन्होंने वरदान दिया, यज्ञ अवशिष्ट। चित्रकेतु ने अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को दिया। कुछ देर के बाद गर्भवती हुई और बच्चा पैदा हो गया। आप तो चित्रकेतु की फूल ही न समाये, इतने तरसने के बाद चीज मिली है। किंतु परिणाम यह हुआ कि सब बाकी की रानियां वैर करने लग गई, और एक दिन उन्होंने विष खिला दी बच्चे को। तो जितना चित्रकेतु को सुख मिला था, उतना ही दुख मिला। ये संसार का नियम। किसी भी वस्तु की प्राप्ति में जितना सुख होगा, उसके छिन जाने में उतना ही दुख होगा। अब आपके परिवार वाले में किसी को हो जाए तो हाय 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 करेंगे, और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि वहां पर अमुक अमुक शहर में 3 लोग मर गए, आप कोई हाय हाय नहीं करते, क्योंकि आपने उसमें सुख भी नहीं माना, तो उसके मरने पर आपने दुख भी नहीं माना। तो चित्रकेतु ने इतना ज्यादा सुख माना तो उतना ही दुख हुआ, तो डिप्रेशन में चला गया। अब नारद जी और अंगीरा वहां से दोबारा निकले, उसको इतना दुखी देख,
तो एज ए स्पेशल केस उन्होंने उसके बेटे को बुलाया आकाश से। अब आत्मा तो जा चुकी थी, उसको देख नहीं सकते, उसको लौटाया तो आत्मा बोल पड़ी। चित्रकेतु ने कहा तू मेरा बेटा है। आत्मा ने कहा मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का तुम्हारा दुश्मन हूं और बदला चुकाने के लिए आया था बच्चू, तुमको कष्ट देने के लिए आया था। बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूं। चित्रकेतु ने सुना तो उसको वैराग्य हो गया। तो ये जो संसार का स्वरूप है, वो भक्त कहता है संसार का मात्र उपयोग करना है, उपभोग नहीं।